वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो आज के आंसर राइटिंग में जो कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए स्टार्ट किया गया है सीरीज में, आज हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आपको डिफरेंस बताना है किसमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो फॉर्मेट हम क्या रखेंगे, पहले तो इंट्रो में आप क्या लिखोगे, या तो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो कि हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। इस तरीके से आप लिख सकते हो कि हमारा जो सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस, जो भी डिसीजंस, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन पे होता है। या फिर आप ऐसे लिखो, या आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का डेफिनेशन। इस तरह आप लिखोगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इंट्रो। एंड देन बॉडी पार्ट में थोड़ा सा हम फीचर बताएंगे, किसका, पार्लियामेंट्री सिस्टम का, क्योंकि हम इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो हम इसका फीचर बताएंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या क्या फीचर्स है। एंड देन उसके बाद आएंगे डिफरेंस किसके बीच में, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आफ्टर दैट लास्ट वन हमारा आ जाएगा कॉन्क्लूजन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट होगा लिखने का। चलिए अब आंसर्स देख लेते हैं कैसे लिखना है, क्या क्या उसमें पॉइंट्स रहेंगे। डिफरेंस देखना है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो लिख सकते हैं एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच पॉलिसीज आर फ्रेम्ड। हर कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके बेस पे क्या बनता है, पॉलिसीज बनती हैं। गवर्नमेंट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस जो डिसीजंस लेते हैं वो किसके बेस लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है उसके बेस पे क्या होता है, वो डिसीजंस या वर्क करते हैं। ठीक है, इन फाइनल टर्म इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्टेड बाय द कंट्री। इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम डालेंगे दो तरह के गवर्नमेंट होते हैं, एक तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है द पॉलिटिकल पार्टी विनिंग द मेजोरिटी सीट्स। क्या होता है हमारे पार्लियामेंट्री, एक तो हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। ठीक है, जो इलेक्शन होता है उसमें जिसको मेजोरिटी में, चाहे वो 50% हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। अगर मेजोरिटी में किसी को वोट्स मिला है तो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट बनाएगा, अपनी गवर्नमेंट जो है फॉर्म करेगा। तो वही यहाँ पे दिया है, द पॉलिटिकल पार्टी विनिंग द मेजोरिटी सीट इन द पार्लियामेंट मेक्स द गवर्नमेंट एंड इलेक्ट अ पर्सन। ठीक है, तो आपका ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट, जो विनिंग पार्टी होती है, मेजोरिटी पार्टी, वो क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। एंड इलेक्ट पर्सन फ्रॉम अमंग दमसेल्व्स एज द प्राइम मिनिस्टर। और जो भी इलेक्ट हुआ रहता है जो पार्टी, उसमें से एक लोगों को क्या बनाया, इलेक्ट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हु हेड्स द गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए, फिर इसी तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखेंगे। तो प्रेसिडेंट जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल और बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें क्या होता है, लोग तो सेलेक्ट करते हैं मेंबर्स को, लेकिन उनमें से जो है किसी एक को सेलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता बाय द पीपल। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है बाय द पीपल। ठीक है, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है, पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या क्या फीचर्स हैं, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो कि कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और ये आपके हो गए नॉमिनल और ये हो गया आपका रियल एग्जीक्यूटिव। मेजॉरिटी पार्टी रूल बताया भी आपको, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब कि ये जो होती है इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है टुवर्ड्स द लोकसभा।
अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया इनके अगेंस्ट तो क्या करते हैं, इनको रिजाइन करना होता है। इसलिए किसके ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं टुवर्ड्स द लोकसभा। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउसेस, और इसमें क्या हो सकता है, लोअर हाउस को कभी भी डिसोल्यूट कर सकते हैं, ठीक है, डिसॉल्व कर सकते हैं बिफोर इट्स टर्म, बिफोर इट्स कंप्लीशन ऑफ द टर्म्स। डबल मेंबरशिप होती है। डबल मेंबरशिप मतलब एक तो वो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में होते हैं, दूसरा वो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर होते हैं, इसी को बोलेंगे डबल मेंबरशिप। सीक्रेसी मतलब सारी जो उनमें डिस्कशंस होती है उन्हें वो अपने तक बनाए रखते हैं। जैसे हमारा ओथ लिया जाता है ना, प्रेसिडेंट ओथ लेता है, फिर प्राइम मिनिस्टर भी लेता है, तो ये सब क्या करते हैं, ये लोग ओथ, सीक्रेसी का ओथ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर दिया ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सको। तो फर्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे इन विच देयर एग्जिस्ट अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और व्हाइल जुडिशरी वर्क्स इंडिपेंडेंटली। मतलब ये एक दूसरे के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये क्या होते हैं, एक दूसरे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं, जबकि जुडिशरी क्या होता है, वो इनसे इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, ये तीनों ही ऑर्गन जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, एक दूसरे में कोई इंटरफेयर नहीं करता। यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव क्यों एक दूसरे की डिपेंड, यहाँ का ही मेंबर क्या बनता है, एग्जीक्यूटिव में जाता है, ठीक है। डबल मेंबरशिप अभी हमने आगे पढ़ा, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बताया ही आपको। पार्लियामेंट्री में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव क्या होता है, दो में डिवाइड होता है, एक तो प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट जो कि प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कि आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट ही क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वही जो है स्टेट को भी हेड करता है एंड एग्जीक्यूटिव को भी हेड करता है। फाइन, नेक्स्ट है पॉइंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव बॉडी दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के फॉर इट्स एक्ट। अगर वो इनरेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा उसके अगेंस्ट, तो क्या होगा, उनको अपनी सीट से रिजाइन करना होगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसी कोई भी तरह की जो है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं की जाती है, दैट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अब ये क्यों नहीं, एक तो यहाँ पे देखा गया है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक साथ वर्क करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ तीनों ही बॉडी क्या होती है, इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो है लेजिस्लेटिव के उसमें नहीं रहती है, ठीक है, कि अकाउंटेबल होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के या तो पार्लियामेंट के, ठीक, क्योंकि ये तीनों ही बॉडी जो है अलग अलग वर्क करती है। फ्यूजन ऑफ पावर exist in the parliamentary system whereas the power are separated in the presidential। अब जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, उसका काम क्या है, लॉ बनाना, सॉरी लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका काम है लॉ बनाना, पॉलिसीज बनाना। लेकिन क्या होता है, ये दोनों का पावर फ्यूजन होता है, कभी कभी जुडिशरी भी इसी में आ जाती है, वो भी लॉ बनाने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो फ्यूजन है पावर का वो देखा जाता है कि एक दूसरे का काम एक दूसरा, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी, एक दूसरे का काम करते रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कभी कभी उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। वेयर वहां पे क्या देखा गया कि पावर जो है वो सेपरेटेड होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, मतलब जो काम लेजिस्लेटिव का है वो लेजिस्लेटिव ही करेगी, जो एग्जीक्यूटिव का है वो एग्जीक्यूटिव, और जो जुडिशरी का है वो काम एग्जीक्यूटिव करेगी, और किसी के काम में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली दोज पर्सन्स आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर जो कि मेंबर होंगे पार्लियामेंट के, ठीक है। अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर हो तो ही आपको एग्जीक्यूटिव बॉडी में जगह मिलेगी। अब जैसे कि अब क्वेश्चन आपको अराइज हो रहा होगा कि
बाहर के भी तो मेंबर्स जो है एग्जीक्यूटिव में आ सकते हैं, हाँ वो आ सकते हैं, लेकिन उनको 6 मंथ के अंदर क्या इंश्योर करना है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर बने। अगर वो नहीं बनते हैं तो उनको ये चीज एग्जीक्यूटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनने से निकाल दिया जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, अगर वो लेजिस्लेटिव में है तब तो वो बनेगा ही, लेकिन अगर वो लेजिस्लेटिव में नहीं भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली में वो नहीं चुना गया है, फिर भी उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव का मेंबर बना सकते हैं। पर्सन अदर देन दोज वर्किंग इन द लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरीज, ठीक है। और पार्लियामेंट्री में क्या होगा, जो मेंबर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का वही सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी में रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोअर हाउस, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और ये एक दूसरे के डिपेंडेंट है, एक साथ इनका फ्यूजन ऑफ पावर है, एक साथ ये काम करते हैं। एज अपोज्ड प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, The tenure of the executive is not fixed in parliamentary government. Tenure fix नहीं है, कभी भी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हो, कभी भी अपनी अगर मेजोरिटी जो है पार्टी हटा देती है तो भी गवर्नमेंट क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। As if no confidence motion is passed in the parliament, council of minister is dismissed. Contrary to this, the executive have fixed term. क्यों, क्योंकि वहां पे वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है, तो सब लोग अलग अलग काम करते हैं, तो इसलिए वहां पे उनका फिक्स्ड टर्म होता है। कंक्लूजन देख लेते हैं, द कैबिनेट मिनिस्टर पॉजेस डबल मेंबरशिप, that is legislative and executive of the government. Contrary to this, presidential form of government में क्या दे, the member of the cabinet possess the membership of executive organ only, ठीक है। तो यहाँ के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते ही होते, साथ में वो लेजिस्लेटिव के ऑर्गन के भी मेंबर होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम क्या लिख सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव का ही मेंबर होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू डोमिनेंस, अगर डोमिनेंस में देखा जाए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट जो है वो एज अ ट्यूटुलर हेड होता है, मतलब फॉर्मल हेड होता है। जो रियल पावर किसके ऊपर लाई करती है, वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। ऑन द कॉन्ट्ररी, प्रेसिडेंट जो है हैज अ सुप्रीम पावर इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखें तो रियल पावर किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें तो रियल पावर किसके पास एग्जिस्ट करता है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास करता है। सो दैट्स ऑल, ठीक है। ये आपका पूरा एक आंसर हो गया क्लियर। तो डिफरेंस हमने देख लिया। पहले तो अगर आप चाहो तो इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट डेफिनेशन लिख के समझा सकते हो कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो है फीचर्स लिख दोगे। अगर आपका ये 2 हैंडेड में आता है तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसके पॉइंट्स जो है डिस्क्राइब कर दोगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका डिफरेंसेस है, दोनों का डिफरेंसेस अलग अलग, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से एक तरफ पार्लियामेंट्री सिस्टम लिखो और एक तरफ प्रेसिडेंशियल, और फिर सारे पॉइंट्स लिखते चले जाओ, ठीक है, फ्लो चार्ट की तरह। या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल, यहाँ पे इसके सारे पॉइंट्स ऐसे लिख दो जो भी है, फिर इसके यहाँ पे सारे पॉइंट्स इस तरह से लिख दो। जो भी आपको सही लगे आप उस तरह से इसके फॉर्मेट बना सकते हो, ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सारे डिफरेंस हो जाएंगे एंड एट लास्ट आपका कंक्लूजन आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।